Assalamu alaikum first year. Today is our topic is 6.4 equation of continuity. इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या है बेसिकली? इसकी जो सिंपल सी आपके पास है इक्वेशन, या आप कह लें इसकी जो आपके पास फॉर्मूला है द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसकी डेफिनेशन है द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया, एरिया का ऑफ द पाइप एंड द फ्लूइड स्पीड at any point along the pipe is कांस्टेंट। मतलब बताया ये जा रहा है कि प्रोडक्ट आप लेंगे क्रॉस सेक्शन एरिया पाइप का और फ्लूइड की स्पीड का उस हिस्से पे जिसका आपने क्रॉस सेक्शन एरिया लिया है। मींस पाइप तो बहुत बड़ा होता है, पाइप का जो हिस्सा आप क्रॉस सेक्शन एरिया का लेंगे उसका प्रोडक्ट आपने लेना है फ्लूइड की स्पीड पर। मतलब फ्लूइड की स्पीड उस एरिया में कितनी गुजर रही है, तो वो आपकी कांस्टेंट आनी चाहिए। इससे कहते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब इसकी डेरिवेशन को समझने के लिए हम डायग्राम बनाते हैं। ये आपके पास एक डायग्राम है, आपने देखना है। ये लोअर एंड है पाइप का, आपके पास ये क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ तक, और यहाँ पे आपका अपर एंड है पाइप का और ये उसका क्रॉस सेक्शन एरिया। यहाँ पे ज़रा नैरो है, यहाँ पे ब्रॉड है, ये आपने याद रखना है। ये स्पीड है फ्लूइड की V2, यहाँ पे V1 है इसकी स्पीड। क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पे A1 है, यहाँ पे A2 है। यहाँ पे जो डिस्टेंस हमने लिया है बेसिकली डेल x1 चेंज जो लिया है, और यहाँ पे हमने लिया है डेल x2 बेसिकली जो लेंथ है। मींस हमने क्या पढ़ा डेफिनेशन में, द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द पाइप एट द फ्लूइड स्पीड एट एनी पॉइंट अलोंग द पाइप इज कांस्टेंट। मींस हमने ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब इतना हिस्सा हमने लिया है क्रॉस सेक्शन एरिया का। यहाँ पे हम फ्लूइड की स्पीड v ले रहे हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया a ले रहे हैं इतने से हिस्से का, और ये अपर एंड है। अब जाहिर सी बात है ये लोअर और अपर एंड है, दोनों में कोई ना कोई फ़र्क होगा। अब याद रखिएगा यहाँ से गुजर वाटर रहा है, तो ये जो फ्लूइड है आपके पाइप में से गुजर रहा है, एक तो आपका पाइप नॉन यूनिफॉर्म साइज़ में है। यहाँ से मैंने आपको बताया नैरो है, यहाँ से ब्रॉड है, यहाँ से मतलब तंग सा है और यहाँ से खुला हुआ है। नॉन यूनिफॉर्म है जो आपका पार्टिकल है फ्लूइड का, क्योंकि वाटर है तो वाटर हमने क्या पढ़ता है लेमिनर फ्लो होता है या स्ट्रीम लाइन। स्ट्रीम लाइन और लेमिनर आपको याद होगा, जिसके पार्टिकल उसी रास्ते को फॉलो करते थे जो पहले वाले पार्टिकल फॉलो करके गए, एक दूसरे को वो क्रॉस नहीं किया करते थे। और ये स्टेडी फ्लो है। स्टेडी फ्लो और स्ट्रीम लाइन आपको याद हो, स्मूथ पाथ स्ट्रीम लाइन हुआ करता था, और स्टेडी फ्लो के लिए आप कहते थे कि उनके पार्टिकल एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते। यहाँ पे जो हमने डेल एक्स लिया है, ये स्मॉल हिस्सा लिया है, छोटा सा पार्ट लिया है, यहाँ पर भी हमने छोटा सा पार्ट लिया है। और हम कहते हैं किसी टाइम टी पर लोअर एंड पे जो आपका फ्लूइड मूव करेगा इतना डिस्टेंस कवर करेगा। टाइम डेल टी में आप लिख लें, यहाँ लिख लें डेल टी 1 में, और यहाँ के लिए लिख लें डेल टी 2 के लिए। दोनों को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए आप डेल टी 1 डेल टी 2 लिख सकते हैं, या फिर डेल टी ही लिख लें, क्योंकि टाइम तो टाइम ही रहेगा, लेकिन अगर थोड़ा डिफ्रेंशिएट करें तो कर लें। इसके बाद आप कहते हैं डेल एक्स, बेसिकली आपका फ्लूइड जो है डिस्टेंस कवर करता है वेलोसिटी 1 के साथ, और क्रॉस सेक्शन एरिया आप क्या लेते हैं 1। और इसी तरह अपर एंड पे आप क्या कहते हैं, अपर एंड पे आप कहते हैं कि किसी टाइम डेल टी में वो डेल एक्स एरिया कवर करता है जो हमने क्रॉस सेक्शन एरिया लिया यहाँ से यहाँ तक A2 और V2 उसकी वेलोसिटी होती है। तो यहाँ पे अगर हम मैथ निकालना चाहें फ्लूइड का, तो मैथ निकालने के लिए हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला है डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम, हमने पढ़ रखा है। यहाँ से अगर हमने मैस निकालना है तो मैस बराबर होगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम के। अब ज़रा आप गौर करें, डेंसिटी तो हमारे पास है, वाटर की अगर हम बात करें तो हमें पता है 1000 होती है वो डेंसिटी, kg/m-3 में इसकी यूनिट आगे आ जाती है। हमें यहाँ पे वॉल्यूम भी चाहिए, वॉल्यूम कहाँ है? वॉल्यूम निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? अगर आप देखें, अगर हमने वॉल्यूम निकालना है, हमारे पास यहाँ पे वॉल्यूम के लिए लंबाई चौड़ाई और हाइट तीनों चीज़ें होनी चाहिए। यहाँ पे अब हमारे पास क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया को अगर हम डेल एक्स से मल्टीप्लाई करवा दें तो हमारे पास बेसिकली वॉल्यूम आ सकता है। मीन्स हम लिख सकते हैं P इंटू ए
वन इंटू आपका डेल एक्स वन, मीन्स आप यहाँ साइड पे कह दें कि वी जो बराबर होगा क्रॉस सेक्शन एरिया और डेल एक्स वन के बराबर होगा, बेसिकली क्रॉस सेक्शन एरिया और लेंथ, ये आपका वॉल्यूम आ जाएगा। अब आपने ये इक्वेशन पढ़ रखी है नाइन्थ में, एस इज इक्वल टू वी टी, इक्वेशन ऑफ मोशन में। अब आप ज़रा देखें, आपने कहा था कि किसी टाइम टी में, जैसे हमने डेल टी कहा था, आपने कहा था इस टाइम टी में आपका फ्लूइड वेलोसिटी वन के साथ ये एरिया कवर करता है। तो अगर हमने ये एरिया निकालना है तो ये बेसिकली क्या है, एरिया नहीं सॉरी, ये आपने डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो उसके लिए ये एस है। एस को आप रिप्लेस कर दें डेल एक्स वन से, वी आपका क्या रहेगा, वी वन बन जाएगा, और टी की जगह आप क्या लिख दें, डेल टी, क्योंकि आपने कहा था किसी डेल टी में वो ये डिस्टेंस कवर करता है। तो यहाँ पे x की जगह मैं लिख सकता हूँ m इज़ इक्वल टू डेंसिटी, डेंसिटी के साथ मैं क्या लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई ए वन इंटू वी वन इंटू डेल टी। ये लोअर एंड पे आपने क्या निकाल लिया, मैस निकाल लिया। इस मैस को भी अगर आपने डेल एम का नाम देना है तो दे सकते हैं, और अगर एम का नाम देना है तो भी ठीक है। यहाँ तक होप्स तो आपको समझ आ गया हो कि लोअर एंड पे क्या हो रहा है। अब अगर हम अपर एंड पे आए तो अपर एंड पे भी आपके पास सेम यही सारी सिचुएशन बनेगी। यहाँ और यहाँ में फ़र्क ये है कि हमने शुरू में कह दिया था कि नॉन यूनिफॉर्म साइज़ का पाइप है, यहाँ पे तंग है, यहाँ पे थोड़ा सा ओपन है। यहाँ देखें तंग है तो यहाँ पे वेलोसिटी ज़रा ज़्यादा होगी, यहाँ पे वेलोसिटी आपकी थोड़ी कम होगी, क्योंकि पानी का जो बहाव आ रहा था यहाँ से पाइप खुला हो गया, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ गया। लेकिन जो फार्मूला लिखा जाएगा वो तो यहीं लिखा जाएगा। यहाँ आप एम वन कर लें, यहाँ पे आप एम टू कर लें, यहाँ पे आप एम टू करेंगे तो वो बराबर होगा ये आपकी डेंसिटी टू के बराबर इंटू ए टू वी टू एंड डेल टी। अब ए टू आपका वही क्रॉस सेक्शन एरिया इन दिस एंड, वी टू वेलोसिटी एट दिस एंड, एंड डेल टी टाइम, और इसको हमने यहीं डेल एक्स वी वन डेल टी के फॉर्मूले से वी टू डेल टी हमने निकाल लिया। यहाँ तक आपको होप्स हो बात समझ आ गई होगी। ये जब हमने दोनों एंड पे मैसेज वगैरह को कैलकुलेट कर लिया, अब ज़रा आगे आएँ। नेक्स्ट हमने कहा था जो हमारा फ्लूइड है वो बेसिकली स्ट्रीम लाइन है और स्टेडी फ्लो है। स्टेडी फ्लो का मतलब ये होता था कि आप कहते थे ये इनके जो पार्टिकल्स की लाइन है वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं। दूसरा आपने याद रखना है जो आपका फ्लूइड है ये इनकम्प्रेसिबल है। पानी आपको पता है इनकम्प्रेसिबल होता है, आप उसे किसी चीज़ में डाल के कंप्रेस करेंगे वो कंप्रेस नहीं होगा, वो किसी साइड से निकलने की कोशिश करेगा। तो पाइप का ये वाला हिस्सा तंग था, लेकिन पानी यहाँ से भी गुजर रहा था। यहाँ पानी पाइप का जो हिस्सा था वो थोड़ा सा खुला हो गया, ब्रॉड हो गया, ये नैरो था, तो यहाँ से भी पानी ने गुजरने की कोशिश की, वो कंप्रेस नहीं हुआ। आपने ये याद रखना है। यहाँ पे ज़रा क्योंकि तंग था हिस्सा तो स्पीड तेज़ हो गई, क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो गया। यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा हो गया, स्पीड अब कम हो जाएगी। तो इसका मतलब आप यहाँ लिखेंगे फ्लूइड जो है आपके पास इस वक्त इज़ इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल, इसके साथ ये क्या है, स्टेडी फ्लो के साथ चल रहा है, मीन्स इसकी लाइनें एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही है। तो जो मैस होगा आपके इस लिक्विड का, मैस ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर हमने लिया है, इज़ कांस्टेंट। अब यहाँ पे जो फ्लूइड हम यूज़ कर रहे थे वो पानी था, तो उसका जो मैस होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस के हिसाब से एम वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम टू, यानी मैस पानी का चेंज नहीं हुआ। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो हमने जो इक्वेशन निकाली है यहाँ पे देखें, ये आपको इसे ए का नाम दे दें, इसे बी का नाम दे दें, ये एम वन एम टू के बराबर थी। आप कंपेयर कर लें, ये लिखें कंपेयर इक्वेशन ए एंड बी। जब मैं ए और बी को फिर कंपेयर करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डेंसिटी वन ए वन वी वन डेल टी, डेंसिटी टू क्रॉस सेक्शन एरिया ए टू, वेलोसिटी वी टू एंड डेल टी। यहाँ तक आपको होप्स ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब जाहिर सी बात है जब आपका मैस क्या है, पानी का कंजर्व्ड है, और आपको पता है पानी की डेंसिटी तो होती ही कांस्टेंट है, ये वाली जो टर्म है डेंसिटी, वो वन हो या टू हो, ये दोनों क्या हैं, कांस्टेंट। क्योंकि हमने जो फ्लूइड लिया है वो पानी है, और पानी की डेंसिटी हमें पता है दोनों की 1000 ही रहेगी किसी भी एंड पे पाइप के। इसका मतलब पी वन इज़ इक्वल टू पी टू है। और टाइम तो दोनों के लिए हमने सेम लिया था। हमने नीचे वाले एंड पे भी अगर लिए थे कि 5 सेकंड में कितना कवर करा, यहाँ भी 5 सेकंड लिए थे, तो टाइम भी दोनों के लिए क्या है, सेम। तो ये दोनों चीज़ें इससे क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट। ये दोनों चीज़ें जब कैंसिल आउट हो जाएंगी
तो आपके पास फाइनल रिलेशन बचेगा A1V1 इज इक्वल टू A2 × V2। इससे आपको पता क्या चल रहा है कि आपका जो इनिशियल था वही आपका फाइनल है। हमें यहाँ से पता चला कि मैथ तो हमारा कंजर्व था और डेंसिटी भी हमारी क्या थी, कंजर्व थी। तो आपको क्या पता चला यहाँ पे A1V1 इज इक्वल टू क्या आ गया, A2V2। और यही हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द पाइप एंड द फ्लूइड स्पीड एट एनी पॉइंट अलोंग द पाइप इज कांस्टेंट। तो किसी भी पॉइंट पे जो अलोंग द पाइप क्या रही, आपकी स्पीड पानी की कांस्टेंट रही। लोअर एंड पे आपने देखा क्रॉस सेक्शन एरिया कम था, वेलोसिटी तेज थी पानी की। अपर एंड पे आपने देखा क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ गया, वेलोसिटी कम हो गई। तो इनिशियल इज इक्वल टू क्या आ गया, फाइनल। और ये सारा किसके इक्वल रहा, कांस्टेंट के। तो ये आपकी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी थी और ये उसकी क्या थी, एक्सप्लेनेशन थी। इसके बाद आपके पास एक टर्म आ जाती है रेट ऑफ फ्लो। नाउ व्हाट इज रेट ऑफ फ्लो। आपने रेट पढ़ रखा है और फ्लो का मतलब है बहाव, मतलब किस रेट के साथ बहाव हो रहा है आपके पास पानी का या लिक्विड का। इसके लिए आप डेफिनेशन लिख लें, द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग पर सेकेंड। मतलब आपके फ्लूइड का वॉल्यूम जो फ्लो कर रहा है पर सेकेंड में थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया इज कॉल्ड रेट ऑफ। मतलब आप बताएंगे कि आपका फ्लूइड पानी के पाइप के किसी भी पॉइंट पे एक सेकंड में जो फ्लो कर रहा है, गुजर के जो जा रहा है, वो बेसिकली क्या है, रेट ऑफ फ्लो है उसका। इसे मैथमेटिकली आप कैसे लिखेंगे, यहाँ नीचे ही मैं लिख देता हूँ कि रेट ऑफ फ्लो इज इक्वल टू V/M, यानी वॉल्यूम ओवर मैस। ये इसका क्या बनेगा, डेरिवेशन इसकी बन जाएगी, या फॉर्मूला कह लें। और आपने याद रखना ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका खाली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। ये चीज़ आपने अपने जहन में रखनी है। अब रेट ऑफ फ्लो के बाद हम इसे यूनिट इसकी लिखना चाहें तो यूनिट कैसे हम इसकी लिखेंगे। रेट ऑफ फ्लो में हमने पढ़ा वॉल्यूम ओवर मैस। वॉल्यूम यहाँ पे रेट ऑफ फ्लो का मतलब है थ्रू 1 सेकंड की बात हमने की थी, यहाँ पे टाइम आएगा, सॉरी टी था, एम नहीं था। तो यहाँ पे जब आप लिखेंगे, यहाँ भी आपके पास टाइम आएगा और इसकी यूनिट बनेगी m³ है और नीचे टाइम आ जाएगा सेकंड में। यानी आपके पास यहाँ पे नीचे लिख लें m³ और सेकंड। ये आपके पास रेट ऑफ फ्लो की क्या आ जाएगी, यूनिट आ जाएगी। अब आप देखें जो आपने इक्वेशन ये बनाई है बेसिकली V/T, इसको आप किस फॉर्म में लिख सकते हैं। आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं कि आप इसे लिख दें वॉल्यूम ओवर सेकंड, और रेट ऑफ फ्लो आपका किसके बराबर हो जाए, A×V के। अब A×V क्या है, जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमने ऊपर पढ़ी है, क्रॉस सेक्शन एरिया एंड स्पीड ऑफ फ्लूइड एट एनी पॉइंट ऑफ पाइप। यानी पाइप का कोई भी हिस्सा जो आपने क्रॉस सेक्शन एरिया पे लिया है, उस पर जो स्पीड है फ्लूइड की, वो बेसिकली उसका क्या है, रेट ऑफ फ्लो है। यानी हमने देखें डायग्राम में ये जो चीज़ ली थी, यहाँ पे अब हमें यहाँ तक हमने क्रॉस सेक्शन एरिया लिया था और यहाँ तक हमने इसकी स्पीड देखी थी कि यहाँ से यहाँ तक इसकी स्पीड क्या हो रही है। तो हमें रेट ऑफ फ्लो बेसिकली क्या बताता है कि हमें वॉल्यूम बताता है फ्लूइड का पर सेकंड में कितना, मतलब फ्लो करके कितना, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग पर सेकंड थ्रू अ क्रॉस सेक्शन एरिया। यानी इस क्रॉस सेक्शन एरिया में कितना वॉल्यूम फ्लूइड का फ्लो करके यहाँ से यहाँ तक गुजर के गया। तो इसका मतलब ये है कि ये जो चीज़ हमने लिखी है वॉल्यूम ओवर सेकंड, इसको हम A×V भी लिख सकते हैं। अब आगे चलें तो A/V इज इक्वल टू आपके पास बनेगा वॉल्यूम। वॉल्यूम में आपके पास क्या क्या आ जाएगा,
मैस आ जाएगा, नीचे डेंसिटी आ जाएगी और डेंसिटी के साथ टाइम सेकंड में आ जाएगा। अब ज़रा आप देखें ये डेंसिटी यहाँ पे डिवाइड हो रही है, इक्वल के इधर लेके जाएं तो आपके पास ये क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई में हो जाएगी और आपके पास आ जाएगा मैस ओवर, यहाँ क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। ये चीज़ आपके पास डेरिवेशन में आ जाएगी, मैस ओवर सेकंड इज इक्वल टू क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। डेंसिटी अब जो आपका मटेरियल होगा, याद रखना डेंसिटी आपने उसकी लिखने से आप कहते हैं रेट ऑफ फ्लो, इसकी आगे चल के डेरिवेशन कुछ इस तरह बन जाएगी। होप सो आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आपने पूछ लेना है।